Assalamualaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the weekend review. Assalamualaikum, Amna. जी वालेकुम हसन, हाउ आर यू? कैसा रहा आपका वीक? वीक वाज बिजी. हम बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहे थे जो कि लोगों ने देख ही लिए होंगे. अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें. कल बिलाल अब्बास खान का इंटरव्यू आया. आमना ने उससे पहले सना जावेद, उसामा ताहिर के साथ इंटरव्यूज किए थे. तो सारे हैं हमारी रिलेटेड वीडियोस में आ रहे होंगे, जाके जरूर देखें. एक चीज आमना क्विकली मैंने कहनी है, हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं और इतना प्यार करते हैं. मैंने उनसे एक बार रिक्वेस्ट की कि वो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, तो हमारे सब्सक्राइबर्स एकदम यूं करके बढ़े. और उसके बाद मैं भी बोलना भूल गया. मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, उसके बाद मैंने अगली वीडियो में नहीं बोला, तो फिर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो हमारे उधर रुक गए. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर लें. काफी अरसे से हम फंसे हुए हैं 190 195 के बीच में. तो प्लीज अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे भी हिट करना है, ताकि आपको हमारी आने वाली और सारी वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आए. जी आमना. हो गया? शुरू हो गया. करें? काफी लंबी ट्रेन है आज हमारी, क्योंकि हमने बीच में मिड वीक रिव्यूज नहीं किए, रोक दिए. इसलिए वी हैव माशाल्लाह से 7 और इज इट 7. 6 we टुडे. have 7. इंट्रोडक्शन में दे हसन, बस शुरू हो जाए आज. नहीं, एक और बात कहनी है. हमने अपने वीकेंड रिव्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, जो कि हम करेंगे वीडियो के एंड में. ठीक है आमना? और 7 ड्रामे मैं बता दूं, ताकि लोग बाद में कंप्लेन करते हैं कि आपने बताया नहीं. तो पहले हम मुकद्दर डिस्कस करेंगे, फिर राज़े उल्फत, फिर कशफ, फिर थोड़ा सा, फिर प्यार के सदके, फिर रुसवाई, और फिर ये दिल मेरा. हाँ जी, मुकद्दर. आमना मुबारक हो. मीर सैफुर रहमान कह रहा हूँ. सैफुर रहमान सरकार ने जो है शादी कर ली है जी, रुमैसा से. रुमैसा नाम है ना उनका? ड्रामा से. सॉरी, रुमैसा रायमज है. तो रायमज से उनकी शादी हो गई. और जी, आपने पिछली एपिसोड में बताया था कि उनकी शादी हो तो गई है, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने निकाह में हूँ हाँ जो की है वो नहीं दिखाया उन्होंने. तो वो मैंने देखा, इस बार उन्होंने नहीं बताया. उन्होंने निकाह नहीं दिखाया, शादी उनकी हो गई है. और अब एक इंटरेस्टिंग मोड ये है मुकद्दर में, द रीजन व्हाई आई एम वाचिंग इट इज अदर देन द परफॉर्मेंसेस. आई मीन मदीहा और फैसल दोनों वेटरन्स हैं अपने अपनी जगह पे. मदिया अदर वेटरन नहीं है. मदिया वेटरन नहीं है, फैसल वेटरन है. बट मदिया इज अ गुड एक्टर. फैसल वेटरन है और मदीहा बहुत अच्छी हैं अपने बहुत अच्छी. किरदार में, डूइंग अ वेरी गुड जॉब. लेकिन उनकी एक्टिंग के अलावा द रीजन व्हाई आई एम वाचिंग मुकद्दर इज उसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स हैं. एक तो प्लॉट पॉइंट ये है कि जो रायमा का किरदार है, शादी तो उसकी हो गई है, उसको सोने के पिंजरे में सैफू ने बंद कर लिया है. लेकिन उसको जो एक सीन दिखाते हैं ना, कि जो वो पूरा बार लंगर लगा हुआ है, वो कहते हैं कि दो जाके वो खाना डालती है, एंड शी कम्स बैक एंड शी सिट्स डाउन. I don't know whether this girl will now get swayed by the money and the power and use it to facilitate her career. शायद अच्छाई के लिए करे, मगर वो ये उसको ये realization हो कि मुझे इतनी पावर और इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं इसको अपने बेनिफिट पे और लोगों की मदद करने में, या जो मेरे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ में, उनको फुलफिल करने में यूज कर सकती हूँ. क्योंकि जब वो सैफू को कहती है कि मैं हारिस को तो भूल जाऊं, लेकिन मैं उन माँ बाप को कैसे भूल सकती हूँ, मामा मामानी को, जिनने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है. वो कहता है तो किसने मना किया है, मिलो ना, मिलो तुम जाके. तो वो फिर जब मिलने जाएगी तो अगली किस्त में, तो फिर ये है कि उसको पता लगेगा कि सैफू इतना बुरा तो नहीं है ना. फिर मैंने ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से देखा था जब आपने मुझे ये बात बोली. बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये फीलिंग अभी तक नहीं आई कि वो पावर की वजह से थोड़ा सा वो स्वेड फील करेगी, या द पावर विल स्वे हर. when I think of her character as a woman, मुझे लगता है कि हो सकती है. दूसरा प्लॉट पॉइंट ये है जो इंटरेस्टिंग होगा, इज साद्स कैरेक्टर, हारून का जो है, कि उसको जब पता चलेगा, अब जो है ना आपका छोटा बच्चा हारिस, को तो ही आउट ऑफ द इक्वेशन, उसने तो इतनी कुछ उसको पड़ी है. और वो बेचारा, व्हिच आई फील बैड फॉर अली अंसारी, बिकॉज हर ड्रामे में उसके साथ यही होता है कि वो साइडलाइन हो जाता है कैरेक्टर. तो उसका कैरेक्टर से साइडलाइन हो गया है. इफ एनीबडी विल स्टैंड face to face with Saifu, it will be Saad. ओके. पर्सनली मुझे, जी जी प्लीज कैरी ऑन. जी, नहीं आप बोले, मैं बहुत बहुत बोल लिया मैंने. नहीं, मैं ये कह रहा था पर्सनली मुझे कोई इतना खास जबरदस्त नहीं लगा वो ड्रामा में. जैसे मैंने पिछली एपिसोड में कहा, मेरी सेंसिबिलिटीज को वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा. अट्रैक्ट ही था ना पिछली बार, आपने मुझे करेक्ट किया था. तो मुझे उसमें कोई खास वो चीज नहीं लग रही कि मैं बोलूं कि यार कि हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ये जो आपने बात की है ना एक पावर डायनामिक्स वाली, ये इंटरेस्टिंग है. तो अगर ये किसी पॉइंट पे हो जाता है कि रायमा ये सोचना शुरू कर दे कि ओके यार मेरे पास ये पावर आ गई, और उस हिसाब से उसका कैरेक्टर इवॉल्व करे,
तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इतना कोई खास मजा नहीं आया। एक चीज जो मैंने आपसे पूछनी थी, ये अब उन्होंने ऑब्वियसली सीन दिखाया रात को जब वो आते हैं कमरे में और उन्होंने शराब भी पी हुई होती है और सारा कुछ, और वो हाथ मांगते हैं और वो एक्चुअली हाथ दे भी देती है। मुझे लगा था थोड़ा वो रेजिस्ट करेगी, बट वो नहीं, उसने दे दिया और उन्होंने अंगूठी पहना दी। वापसी पे वो रेजिस्ट करती है। उसके बाद उन्होंने कट कर दिया और खाली बिखरती हुई लहरों को दिखाया टकराते हुए, जो कि एक सिग्नेचर होता है शॉट हमेशा। और फूल, फूल महकते हुए फूल। और तो व्हाट आर वी टू अज्यूम फ्रॉम दिस? I think it's an open end. It's an open-ended suggestion. We could assume that there has been a physical relationship between the two characters, but we were also led to believe कि सैफू जो है, जैसे मदीहा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि सैफू जो है वो हाथ नहीं लगाएगा। हेलो आमना, हेलो। कर दिया है बात, I don't know who's calling. लेकिन मदीहा ने क्लियर किया था कि सैफू में इतनी इंटेग्रिटी है कि वो हाथ नहीं लगाएगा रायमा के कैरेक्टर को जब तक वो खुद नहीं जाएगी। तो हाथ तो वो खुद देती है, उसके आगे क्या होता है मेरे ख्याल है ओपन एंड है। वी कैन अज्यूम कि कुछ हुआ है, वी कैन आल्सो अज्यूम कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, We अगर don't know. अगर नहीं, बिखरती हुई लहरों से तो मैंने ये assumption निकाली कि बहुत कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन लहरों आप का क्या ताल्लुक है कुछ होने से? असल पता नहीं, वो सिग्नेचर एक वो होता है ना, बिखरती हुई लहरें, एक दो ड्रामों में उन्होंने पहले। में तो दो फूल होते थे जिसके ऊपर एक भंवरा महक भरब एनीवे तो ये मंदार मेरा लगा मेरा होता एक था। मेरा मेरा यही सवाल था। और आप जो अगर कह रही हैं कि मदिया ने ये बोला था कि रामा इतनी स्ट्रांग हेडेड है कि वो हाथ नहीं लगाने देगी, तो शायद ये ना हुआ हो। तो मैं मे बी आई एम लुकिंग टू मच इनटू द लहरें। एनीवे, सो कैन वी मूव ऑन टू राज़ी उल्फत नाउ? जी, बिल्कुल आपका फेवरेट राज़ी उल्फत मैंने कैच अप कर लिया है थोड़ा बहुत। कैसा लगा आपको? आपने देखी पिछला एपिसोड मुझे भी? बहुत बुरा नहीं लगा एक्चुअली। मुझे उसमें वही कॉमिक रिलीफ टाइप एलिमेंट लगा कि इसका ये देखा जा सकता है। मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर हैं इसमें। एक जो मैं पिछली बार नाम लेना भूल गया था, एक है नोमी, जो सेकंड एपिसोड में आपको नजर नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। नोमी और उनका कुत्ता, ये एक वो है मेरा फेवरेट ट्रैक। दूसरी तरफ है सहबा खान। सहबा खान से तो आप मिली हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ा और उनसे दोस्ती की और प्यार मोहब्बत के मुझे समझ नहीं आई कि दूसरी लड़की से हाथ पकड़ते वो इतनी झिझक क्यों रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि डायरेक्टर ने उसको जूम करके और इसे हाथों के मिलने को ऐसे क्यों कराया कि दो प्यार वाले बिछड़े हैं। मुझे तो पूरी एग्जीक्यूशन ही नहीं समझ आ रही हाथ उसके मिलना रिलेशनशिप। है ना वो लहरें टकराने के बराबर का हाथ मिलन था। ये मुझे समझ नहीं आया मुझे तो है ना। पहाड़ टकराने का कुछ फीलिंग आ रही थी, हाँ, लहरें तो फिर समझ नहीं छोटे आया लेवल कि पे। भाई क्यों भाई इतनी बिग डील क्या है लड़की से हाथ मिला रही हो। और दूसरा ऑब्वियसली जो मुझे समझ आई है कि दो ट्रैक्स हैं। एक इब्राहिम का हाउस होल्ड है और उसकी बीवी को स्टमक कैंसर हो गया है, वो डिटेक्ट हुआ है। और उसकी इब्राहिम बहन नहीं, जो है इस्माइल। इस्माइल, और उसकी बहन जो है मोहिनी, शी जी, इज अ मोहिनी। स्पेशल, या शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। उनके दो बच्चे हैं तो वो ट्रैक है। और इनके कुलीग हैं इफ्तिखार साहब जो कि घर में बहुत ज्यादा गॉडजिला टाइप हैं, जी जी। मगर वो है नहीं शोन एज अ टिपिकल मिडिल क्लास जेंटलमैन हूँ। बहुत गैरत वाले हैं और इतना है कि बेटी को पढ़ने दे रहे हैं, मगर ये नहीं अच्छा लगा कि जो बीवी है वो उसको बेइज्जती करके एटसेट्रा एटसेट्रा। जी, एक तीसरा ट्रैक भी है जो कि है सहबा खान और नोमी का, जो आपने मिस कर दिया। सो बेसिकली पिछले रिव्यू में मेरे से ये गलती हुई थी, मैंने गौहर वाला ट्रैक स्किप कर दिया था। मुझे याद नहीं रहा, मैं इतना अपने इमोशंस में बह गया और उसका इतना इम्पैक्ट था एपिसोड का जी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि एक गौहर वाला भी ट्रैक है। तो इन सब में एक जो गौहर वाला ट्रैक है वो कदरे थोड़ा सा बेहतर है कि वो एक ऐसा हस्बैंड प्ले कर रहे हैं कि जिनकी बीवी जो है वो एक बीमारी का शिकार है और वो बड़े परेशान है, क्योंकि वो उनको पिछले एपिसोड में ये पता चल गया था कि ये थोड़ा टाइम रह गया बीवी का। बट इंटरेस्टिंगली उनका जो बीवी का डायग्नोसिस हुआ है वो उनको पता लगने के बाद हुआ है कि इनका थोड़ा टाइम रह गया। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। उनको पहले पता लग गया कि इसका टाइम थोड़ा रह गया है, फिर बाद हाँ में डायग्नोसिस हुआ कि इनको इस तरह आंतों का कैंसर है, अल्लाह माफ करे। हाँ, तो ये अल्लाह माफ सिचुएशन हुई है। तो इस एपिसोड में हमने थोड़ी सी उसमें मूवमेंट देखी ट्रैक में कि वो मोहल्ले का हमसाया कोई डॉक्टर आ जाता है उनके घर पे, जो कि पहले तो कहता है कि ये मोहिनी पागल है, ये वो इस तरह, ये वो टीका करे। शिका लगा के हाँ चला जाता है। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि वो जो डॉक्टर है वो असॉल्ट करने की कोशिश करेगा मोहिनी को, और फिर ये भाई आ जाएगा घर पे। और ये कनेक्टेड इस तरह से है वो अंकल के साथ जो उसके मुश्क के या यमुना जैदी के कैरेक्टर के जो फादर प्ले कर रहे हैं, वो इस तरह के ये लोग कॉलीग्स हैं, आपस में काम साथ में काम करते हैं। तो इस तरह से एक उनका कनेक्शन कनेक्शन आप ये इस्टेब्लिश अभी से करना शुरू कर सकते हैं कि खुदा ना खास्ता जब इनकी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो गौहर और जो यमुना के कैरेक्टर्स हैं इनका मिलन होने का
है, लॉन्ग पॉसिबिलिटी हो मगर सकती एक और हीरो अंकल भी तो है ना पिंक सूट पहन के, जो इनमें जिनने जी गाड़ी जी मारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शहजाद शेख का जो कैरेक्टर है, उनका नाम हमें नहीं पता, उनकी मर्सिडीज में जो मैंने कहा कन्वर्टेबल उन्होंने मार दी। और वो एक इंटरेस्टिंग सीन था बिकॉज उससे पहले जो कॉन्वर्सेशन थी ना सहबा खान की और जो हमारी बहन है मुश्क, इन दोनों की, मेरे ख्याल में वो हाईलाइट थी पूरी एपिसोड का, जो क्या मुझे आप पहले जबरदस्त। ये बताएं, पहले आपको पता है कपड़ों से मेरा बहुत गहरा संबंध है, कपड़ों से और फैशन से। हाँ जब उस बच्ची जो है वो सुबह अपने कपड़े निकाल रही होती है यूनिवर्सिटी के लिए, तो हाँ अच्छे भले उसे कपड़े पहने होते हैं, फिर वो दुपट्टा अपने सर से उठा के गले में डालती है, बड़ी अच्छी लग रही होती है। अब वो कहती है कि नहीं नहीं अब्बा तो ऐसे नहीं जाने देगा, मुझे सर पर दुपट्टा लेना पड़ेगा, तो ये कपड़े ठीक नहीं है। फिर वो एक लेमन कलर के निकालती है, जिससे लगता ही है कि शायद उन कपड़ों के साथ उसको दुपट्टा सर पे ना लेना पड़े। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो ना सिर्फ उसको दुपट्टा सर पे होता है, बल्कि उसने एक चादर भी ली होती है। तो मुझे कोई इनकार वाली लड़की याद आने लगी। ये वहां से आपको इनकार वाली यमुना याद आई होंगी फिर। हाँ, तो अगर उसने चादर और वही पहनना था तो फिर वो पहले वाले कपड़े भी सही थे। तो ये क्या है, फिजूल चीज है। दूसरी अच्छा चीज है कि जब आपके अब्बा जी जो है वो इतने जल्लाद हो घर में, तो आपने पहले दिन जाके यूनिवर्सिटी और किसी की कन्वर्टेबल में आप घर आ रही हैं, आपको क्या ख्याल है डैडी जी आप अप्रूव करेंगे इस सिचुएशन को? बट मैं बिल्कुल। अभी तो आपने ये बोला कि लड़की है, कौन सा कोई लड़का है, तो लड़की में हाथ मिलाने में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी कन्वर्टेबल में घर जाने में भी क्या प्रॉब्लम है। बट आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका, सहबा खान की ड्रेसिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसको मुझे लंबे उससे कपड़ों, बहुत ये जो हाँ लंबे, जी, जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, जो टखनों तक आता है, इसको क्या कहते हैं? ड्रेस को ड्रेस। ड्रेस कहते हैं। तो सहबा खान के ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? पिछले एपिसोड में भी उन्होंने इस तरह का कोई ड्रेस पहना हुआ था समुद्र किनारे पे, तो ये तो ड्रेसिंग वो के मुझे बारे में कहा क्या? था कि वो बहुत मॉडर्न और बहुत हाई फाई सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, जहाँ पे बहुत काइंड ऑफ उनके पास, उन्होंने अगर जहाज सीखने का मौका मिले तो वो भी सीखेंगी। उन्होंने राइडिंग भी सीखी है, ऑल्दो उनके पास घोड़ा नहीं है। उन्होंने बोट सीखी, गोके उनके पास बोट नहीं है। उन्होंने जी आपने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। मेरा वो फेवरेट सीन था इतना, और इतना वो वेल एग्जीक्यूटेड, वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड वो सीन था कि आपने तो नास ही मार दी उस सीन की। मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ। वो ऐसे नहीं था, अच्छा ऐसे आप नहीं बताइए। था वो ऐसे था। आप अज्यूम करें कि आप यमुना हैं और मैं अज्यूम ठीक है, आप मुश्क हैं और मैं मैं सहबा मुझे खान हूँ। मैं सहबा ठीक खान है, हूँ, ठीक है। अब ठीक है। आपको अब आपको आप कह चाहिए रही, कि गाड़ी तो मैं क्यों आती चलानी? हाँ आपने आप तुम्हें मैं गाड़ी चलाना सिखा देती हूँ ना, इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है? मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर हूँ, मेरा नाम सहबा खान है, सहबा खान। तुम्हें पता नहीं है तुमने किससे दोस्ती की है? मैं सहबा खान हूँ, मैं सबसे दुनिया की बेस्ट ड्राइवर हूँ। बताओ तुम गाड़ी चलाना सीखोगी? मगर मेरे घर में तो गाड़ी नहीं है। तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, गाड़ी चलाना तो सीख लो। मेरा नाम सहबा खान है, सहबा खान, मैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ड्राइवर हूँ, सहबा खान। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाती हूँ, आओ। तुम्हें पता है मेरे पास अगर जहाज नहीं था, लेकिन हाँ, मगर मेरे घर में तो गाड़ी नहीं है। तुम्हें पता है इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पास जहाज नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई पायलट आके कहता है तो मैं एरोप्लेन चलाना सीख लूंगी। तुम्हें पता है, हाँ 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 हाँ, मेरे पास तो घोड़ा भी नहीं है, मैंने फिर भी राइडिंग सीख लिया। हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता है नोमी के पास बाइक है, मैंने तो बाइक चलाना भी सीख लिया है। तो गाड़ी चलाना क्या बड़ी प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें सिखा दूंगी। क्यों? मेरा नाम सहबा खान है, सहबा खान, सहबा मेरा ख्याल खान। था मेरा ख्याल था तुम इसलिए सिखा रही हो क्योंकि मैं तुम्हें कितनी प्यारी लगती हूँ। इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, प्योर ब्यूटी हो, प्योर ब्यूटी। ये सीन था। फिर उनकी जब गाड़ी टक्कर होती है, तो अच्छा गाड़ी इन्होंने टक्कर हो गई, वहां से वो भाई निकले बाहर, और उसके बाद ये उनको कहती हैं बाजी, ओए तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं सहबा खान। उसको भी मेरे ख्याल में यही बोला कि मैं सहबा खान हूँ और तुम मेरे से बदतमीजी मत करो। गाड़ी मार के उल्टा उसी के साथ बदतमीजी करी। वो कह रहे चलो पुलिस थाने। तुम्हें लगता है मैं पुलिस थाने जाऊंगी? मैं और सहबा खान हूँ, सहबा खान। जो बैकग्राउंड में ला 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 देख के आंखों ही आंखों में जो मोहब्बत क्या, की मैं लहरें। कहता हूँ क्या खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हुए हैं इस ड्रामे के, क्या जबरदस्त एग्जीक्यूशन हुई हुई है इन सीन्स की, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं। दिल खुश हो गया। मेरे ख्याल में इससे जबरदस्त ड्रामा हो नहीं सकता कोई। ठीक है, मेरे ख्याल में काफी अच्छा तारीफ होगी। हाँ, एक बीच में बड़ी भप्पी कुटनी टाइप एक नेबर भी थी जिसने आके 2 सेकंड में सब बता दिया बेचारी मुश्की मुश्क को, उसकी माँ को कि आपने कड़ा बेचा मुझे तो आपको जरूरत थी, आपको कॉलेज फीस देनी थी। मतलब हु डज दैट एनीवे, देयर नॉनसेंसिकल कैरेक्टर्स।
बट आई एम इंट्रीग कि आगे क्या होता है। वही बात है कि थोड़ा सा खत्म हो तो इसमें कॉमिक वैल्यू बहुत है। कशफ, जी कशफ नहीं, बड़े लोगों ने कहा आपने कशफ का, कशफ कशफ नहीं है, कश है ये, कश, जी। कश। अच्छा जी, कश। हाँ, मुझे भी आजकल बड़े ख्वाब आ रहे हैं वैसे। अब उनमें से कुछ सच हुआ है? कोई ये ख्वाब आया कि हसन अरबपति हो गया? आप ये सोच के सोया करें कि हसन खरबपति हो गया है, और आप उठिए एकदम फजर के टाइम पे कि हसन के पास अनबार लग गए हैं डॉलरों के और पाउंडों के। ठीक है, ये ना देखो कि मैं अमीर हो गई हूँ, मैं देखूँ हसन अमीर हो गया। ठीक है। अपने बारे में तो नहीं आते ना कश्फ को भी ख्वाब, दूसरों के बारे में आते हैं ना। हाँ ये तो है, वैसे बात But तो सही है। in all seriousness, I think that this is one drama that I'm really enjoying. मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी लग रही है। हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था, हीरा की एक्टिंग वाकई में बड़ी जबरदस्त ड्रामे में, और ना सिर्फ हीरा की, जितने एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट ये शुरू के जो 2 एपिसोड से ये थे भी बड़े क्रिस्प, मतलब इनमें कोई उन्होंने अभी तक ड्रैग नहीं की चीजों को, और दोनों एपिसोड में स्टोरी जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ आगे बढ़ गई है। पिछले एपिसोड हमारे रिव्यू में आपने कहा था कि एक चीज जो आप एंटिसिपेट कर रही हैं और वेट कर रही हैं अनफोल्ड होने के लिए, वो ये है कि उसके ख्वाब लिटरल तो नहीं होंगे। तो वो भी हमें क्लैरिटी मिल गई है कि उसके ख्वाब लिटरल नहीं है। मतलब ऑब्वियसली इस बार जब उसने सोचा था कि वो जो उसकी टू बी सिस्टर इन लॉ है उसकी बारात आएगी या नहीं आएगी, बट उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली होगा क्या। तो वो हमें क्लैरिटी मिल कि वो जो था लड़का, उसका एक्सीडेंट होता है और मर ही जाता है, जिसका रिजल्ट अब ये निकलता है कि जो उसकी चाची हैं या ताई हैं वो तब गई हैं और वो कहती हैं कि इसकी तो मैं अपने लड़के के साथ अब शादी नहीं करूँ। आप मुझे ये बताएं कि बाकी सब चीजें एक तरफ, एंड आई एग्री, आई रियली लाइक कशिफ्स कैरेक्टर, और जो पूरा ट्रैक है ना कि उनको ख्वाब आते हैं जिनकी ताबीर हो जाती है, एंड शी हैज प्रेमोनिशंस, एंड दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैनू ये दसो कि ये जो इनकी बहन है जोया, उसको क्या बीमारी है? आई फाइंड दैट हसन सो डिस्टर्बिंग ऑन अनदर लेवल, कि ऐसा कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आपको पता है कि वजदान की मंगनी मेरी, ही इज कमिटेड टू माय सिस्टर, उसको ये भी पता है कि वजदान रियली लाइक्स द सिस्टर, और बार बार उनको छत पे बुलाता है, और फिर भी शी इज, आई विल यूज द वर्ड, शी इज लस्टिंग आफ्टर हर ब्रदर इन लॉ। व्हाट काइंड ऑफ इंसेस्चुअस रिलेशनशिप आर दे शोइंग? आई मीन ये तो बहन बराबर है, और ये उसको उसके कपड़े भी लेके पहनना चाह रही है, और वजदान के साथ गाड़ी में बैठ के जाना चाह रही है, and she's acting all possessive, and I find it really sickening. What the hell is happening here? It is awkward, but then that's the dynamic that the writer has created, and I think सही है अगर उन्होंने वो डायनामिक क्रिएट किया है। हम वो कोई इंडोर्स तो नहीं कर रहा कोई भी उस चीज को, उन्होंने इस लाइट में नहीं दिखाया हाँ कि वो सही है, उसको नेगेटिव लाइट में ही दिखा रहे हैं। हाँ, तो मैं ठीक आपको है, कह एक रही हूँ उन्होंने कि मुझे बड़ा disturbing लगता हाँ, है। बट वो उन्होंने एग्जीक्यूट भी उसी तरह से किया है कि वो ग्रे कैरेक्टर उसको दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं कि उसको कोई हम एज व्यूअर्स उसके साथ सिंपथाइज नहीं, करने की अच्छा कोशिश करें। कैरेक्टर दिखाया हुआ है, और उसकी बहन उसको बार बार कह रही है, जो उसकी बहन है, कि तुम इंसान बन जाओ, मैं अम्मी को बताऊंगी। शी कैन सी थ्रू द सिस्टर। हाँ कश्फ को नहीं पता चल रहा, लेकिन उसकी दूसरी बहन को पता चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है ये। मगर हाँ। कश्फ आप देख चुकी है कि शायद और उसकी शादी हो जाती है। आपका टिक लग गया सिस्टर राइवलरी वाला। हाँ जी, सिस्टर राइवलरी का टिक लग गया, बिल्कुल, और बाप अल्हम्दुलिल्लाह। बाप जो है वो फिजिकली बीमार नहीं है, ज़हनी तौर पे बीमार है, तो वो भी एक टिक लग गया। नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है, ये वो चीज बस नहीं है, वो ज़हनी बाप। ज़हनी तौर पे तो बीमार है ना। वो अपने टू बी सन इन लॉ से कहता है 2000 रुपए तो दे जरा मैं जुआ खेल लूं। दूसरा दूसरा आपने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि दोनों जो जो इसका बाप है कश्फ का, और वजदान का बाप, जो वो भाई हैं, और उनके सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है। और व्हाई डजंट द दादी स्टे विद द अदर सन जो कि वेल ऑफ है, ये अभी भी नहीं समझ आ रही। एक सेकंड, उससे ज्यादा मुझे ये बताएं हसन कि दोनों के जो एक है सोशल स्टेटस, वो बहुत फर्क है, ठीक है? और अपेरेंटली ये एक नेबरहुड में तो नहीं रह रहे होंगे, वो बहुत मतलब वेल ऑफ दिखाए हुए हैं, ये बेचारे बिल्कुल ही गरीब गुर्बत के मारे हुए दिखाए हुए हैं। मगर वजदान छत पे कैसे पहुंच जाता है हर दफा? आई मीन मैंने पुराने समनाबाद वगैरह के मोहल्लों में लाहौर में देखा था, और बचपन में सुनते भी थे कि फलानी ने छत फलांग ली, बिकॉज वो छतें इतनी साथ साथ होती थी कि लड़के लड़कियां छत फलांग के, और क्योंकि चारपाइयों पे छत पे सोते थे, मैं भी सोई हुई हूँ चारपाई पे छत पे, मैं बड़ा हम सारे बड़े सोए हुए हैं पंजाबी। तक सोए हुए हैं, और मुझे वो बरसात के दिन और वो हवाई ठंडी हवाओं वाली रातें बड़ी, मुझे ना कि मुझे कोई छत फलांग के मिलने आता था लेकिन मैं छत पे सोई थी, और आई रिमेम्बर दैट टाइम जब लाहौर में साथ साथ छतें होती थी, और लोग यू कुड इजीली फलांगो फाइट।
ये लेकिन वजदान भैया जो है ये कैसे फैला के छत पे पहुंच जाते हैं हर दफा? मैंने दोनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। पहले सवाल का जवाब आपके ये है कि जो दादी है उनकी बनती नहीं है उसके साथ, वो जो उनकी बहू है दूसरी वाली, ठीक है, इस बहू को उन्होंने रास्ता नीचे लगाया हुआ है, दिलशाद को रास्ता उन्होंने नीचे लगाया हुआ है। और दिलशाद ठीक। को वो जली कटी सुनाती रहती हैं और हर वक्त बेइज्जती करती रहती हैं। दिलशाद आगे से उफ तक नहीं करती, करती है प्राइवेटली करती है, लेकिन उनके सामने जबान नहीं चढ़ाती। दूसरी तरफ जो हमने कैरेक्टर देखा है वो बड़ी जबान की तेज है। तो अगर दादी उसके साथ रह रही होती ना तो वो दोनों में हर वक्त क्लैश रहता हर वक्त। तो आई थिंक इस ठीक है। वजह ये मेरी अजम्पशन है, आई कुड बी रॉन्ग, अभी उन्होंने बैक स्टोरी या इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं, बट दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो ये है। दूसरा जो आपने सवाल किया, आपने देखा होगा कि मोहल्लों में भी अक्सर, एंड व्हेन वी लुक एट वजदान्स कैरेक्टर, इट्स नॉट लाइक ए वजदान एंड हिज फैमिली आर सुपर रिच, दे आर नॉट सुपर रिच, ऑफ कोर्स उनकी सोशल स्टेटस में थोड़ा बहुत फर्क है, बट ऐसा भी नहीं है कि वजदान बिल्कुल ही मतलब करोड़पति हाँ, टाइप सिचुएशन है और ये बहुत ही गरीब है। एक ही खानदान, एक ही मोहल्ले में कुछ घर ऐसे हो सकते हैं जो कि थोड़े से बेहतर हो, डबल स्टोरी छतें हों और वो सारा कुछ हो, और एक थोड़े से जो हो वो इतने अच्छे ना हो। तो मेरे ख्याल में उनकी जो सोशल स्टेटस है या उनकी फाइनेंशियल जो नजर आ रही है स्टैंडिंग, उसमें कोई इतना ड्रास्टिक फर्क नहीं है कि आप ये अज्यूम करें कि वो दोनों एक मोहल्ले में नहीं रह सकते। एक मोहल्ले में अच्छा वैसे सर्टनली। आपने आपने जब किसी चीज को जस्टिफाई करना हो ना तो आप इधर उधर से घुमा के बाद की जो सवाल के जवाब निकाल लेते हैं। मेरी और मैं फुफ्फो ने तीसरा बनाया सवाल, ड्रामा जो मैं जस्टिफाई करूं इसको। मुझे तीसरे सवाल का जवाब बताएं हाँ कि जो दिलशाद हैं और दिलशाद के हस्बैंड जो है कश के अब्बा, हाँ वो आपस में शादीशुदा है और सोचना मतलब है आई वुड लाइक टू थिंक कि दे आल्सो शेयर अ रूम। तो जब दिलशाद आंटी रात को उठती हैं, जब उनके अलमारी में खड़खड़ हो रही होती हैं, तो वो उसे कहती हैं कौन? फिर वो देख के कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इज ही नॉट अलाउड इन हर बेडरूम? आई मीन व्हाई इज शी सो शॉक्ड? आई मीन ये अच्छा सवाल आपने रेज किया, लेकिन मुझे इसकी जस्टिफिकेशन ये लगती है कि इनके ताल्लुकात सही नहीं है आपस में, इनके ताल्लुकात सही नहीं है। और ये भी आप अज्यूम कर सकती हैं कि आंटी जो है वो 8 बजे सो जाती हैं और अंकल जो है वो जुआ शुआ खेलते हैं, तो वो 11-12 बजे जो है वो उठे रहते हैं, और इससे मुराद कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कि तुम अलमारी के पास क्या कर रहे हो, ये भी हो सकती है। नॉट बट कि तुम अच्छा, मेरे कमरे में। हाँ, नॉट दैट कि तुम मेरे कमरे में क्या करो, तुम अलमारी में क्या करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलमारी में, ये भी हो सकता है। बट गुड पॉइंट, अच्छा आपने पॉइंट अच्छा रेज किया, पॉइंट अच्छा। अच्छा। अच्छा, बॉटम लाइन ये है कि कश्फ अच्छा जा रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मुझे उनके ख्वाबों की एग्जीक्यूशन सो फार अच्छी लग रही है। एक और हमने बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखा, सलीम मिराज, वंडरफुल एक्टर, उनकी हमने एंट्री देखी है, और जो कि आपने और मैंने दोनों ने हमने खदशा जाहिर किया था कि इनकी शादी हुई होगी पप्पो के साथ, तो वो हमें उसकी भी झलक मिली है कि ना सिर्फ शादी हुई थी बल्कि पप्पो को ये बकायदा डंडों से मार जी। और मैं बड़ी खुश हूँ उनके कैरेक्टर के अपीयरेंस के साथ, क्योंकि डायरेक्टर ने और राइटर ने बहुत ये अच्छा कदम उठाया है कि ही शोन एज समबडी हु इज विजिबली अ पायस मैन। उनकी जो दाढ़ी और वो सारा दिखाया हुआ ना, वो लग रहा है जैसे विजिबली ही इज अ पायस मैन। हम्म मगर जो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं बीवी के साथ, कि हम्म छड़ी लेके बिस्तर पे मार रहे हैं ये वो, आई वुड टेक इट अ बिट आगे, थोड़ा सा सेक्सुअल लग अब्यूज रहा था, और सॉडमी ल, और वो सारा चीज भी इन प्ले आती भी लग रही है। लग रहा और ये था मुझे। होता है बहुत ज्यादा, एंड दिस इज अ वेरी ब्रेव स्टेप। आई थिंक कश्मीर विल टर्न आउट टू बी अ वेरी ब्रेव ड्रामा। सो हाँ, shout out for Hira, well done for taking this role. सडिस्टिक भी लग रहे थे वो, थोड़े से सेडिस्ट Sadistic, टाइप के। exactly. मैं sodomy का वो लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है मैंने, हाँ, sadistic, right word. लग रहे थे, और वो बड़ा अच्छा, सबकी एक्टिंग, नॉट जस्ट हीरा, आई थिंक जुनैद ने भी बड़ी जबरदस्त एक्टिंग, सपोर्टिंग कास्ट सबीना, वसीम अब्बास, अच्छा बिल्कुल। वेटरन, सारे लोग, मैं सबके नाम लेना फिर लंबा हो जाएगा, बट वेल डन टीम कशिफ कश, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। एक हमने आमना, वो भी सॉरी छोटी सी बात है, ट्रिवियल है बट इम्पोर्टेंट, एक डेवलपमेंट हुई है कि वो जाती है, जो हीरा का कैरेक्टर है कश, टू सी अ मौलवी साहब, जो कहती हैं कि दम दरूद करा लो, और वो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे ख्वाब आ रहे हैं बट तुमने बताना नहीं है किसी को, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे ये बात ये अच्छी बहुत लगी कि अच्छा है। अयाज साहब का जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने बात करते आंखों में आंखें डाल के नहीं दिखाया, उनकी आंखें नीचे, और बड़ा एक वो इम्पैक्टफुल सीन था, सो आई रियली लाइक दैट सीन। वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं भी क्योंकि ख्वाब देखती हूँ, आपको पता ही है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हर ख्वाब बताने वाला नहीं होता। और क्योंकि इट्स गेटिंग हर इनटू मोर ट्रबल, उसने अपनी सिस्टर इन लॉ का जो ख्वाब देखा वो बयान किया, और अब उसकी अपनी मंगनी टूट गई है, बिकॉज उसकी सास ने बहाना ढूंढ लिया कि ये तो है ही मनहूस, इसके मुंह से जो हाँ बात निकली है वो पूरी हो गई, तो ये तो मनहूस हाँ है, मैं शादी नहीं होने दूंगी।
तो ये बहुत अच्छी एडवाइस थी कि अपने ख्वाब अपने तक रखें, अच्छे या बुरे जो भी। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा, हाँ ये आपने भी अच्छी बात, तो इन किसी को ख्वाब आते हैं, हर ख्वाब आपने बताना नहीं होता क्योंकि उसका नेगेटिवली आपके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू माय एब्सोल्यूट फेवरेट ड्रामा, थोड़ा सा हक। 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 ये मुनज़्ज़त ताई है जो हमारी, इनमें एकदम राबिया ताई की रूह आ गई है। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, और आपने इस एपिसोड में फिर नोटिस किया होगा कि वो 4 पहियों वाला टैची उन्होंने उठाया अपने घर से, और मेरी प्यारी मासूम मुनज़्ज़त ताई ने वो उसी तरह टैची उठा के एक घर से दूसरे घर पहुंची है। दूसरे घर पे भी उन्होंने टैची उठाया भाई था। किसी डायरेक्टर, एडी, प्रोड्यूसर, वहां पे 75 करोड़ लोग, को एक्टर ने ये नहीं कहा कि मुनज़्ज़त ताई आप थक जाएंगी, टैची में 4 पहिए लगे हुए, खुदा का वास्ता टैची को नीचे रख दे। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं उनको बताया। बेचारी मासूम अपना कंधा थका के 4 टैची वाला लेके, 4 पहियों वाला टैची लेके घर पहुंची है। लोग कहते हैं कि अल्लाह बुरी औलाद से बचाए, मैं तो हाँ, कहती हूँ खुदा बुरे वालदैन से बचाए। भाई मुनज़्ज़त ताई जो है वो कितनी सेल्फिश हैं। व्हाट एन ऑफुल मदर शी इज कि वो कहती है मुझे तुमने मेरा बुढ़ापा तबाह कर दिया, ऐसे करके जो बात करती है, तुमने मेरा तुमने मेरा बुढ़ापा बर्बाद कर दिया सामिन। इस इस माचिस की डिब्बिया में मुझे ला के रख दिया और जाने से पहले एसी लगवाते हुए जाना। अच्छा, आपका इतना आपका आपका घरों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये बताएं कि ये घर में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है घर में? हाँ क्या वो वाला इट्स नॉट राबिया ताई जैसा घर तो नहीं है ना, स्विमिंग पूल पूल नहीं है नहीं है, बाहर, यानी कि पूल नहीं है, आगे उन्हें पूल पीछे में डॉग डुबकी नहीं लगा है। के स्विमिंग करनी होती शाम को? अगर आप मुनज़्ज़त ताई का कमरा याद करें तो वो अच्छा खासा, उसमें सिटिंग एरिया, खिड़कियां, आउटसाइड व्यू, ग्रीनरी, पूल, तो मतलब है स्टेटस में तो बहुत फर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छत पे उनको सोना पड़ रहा है। मुझे ना पंखा इस लगा। वक्त, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, सो नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड टू एनी एक्टर और एनीथिंग, बट मुझे मुनज़्ज़त आई ना बिल्कुल ऐसे लगी जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, 4 साल की बच्ची होती है और उसको लॉलीपॉप खाना होता है और आप उससे लॉलीपॉप छीन लो, और फिर वो शोर हाँ मचाती रहती है, मुझे मेरे खाना लॉलीपॉप है, मुझे लॉली। तो वो इस तरह से लग रहा था कि वो बात करनी है राबिया ताई से, मुझे घर वापस आना, मुझे घर वापस प्लीज, और वो कह रही नहीं, नहीं आना, पहले तुम अपने बेटे की तलाक कराओ फिर वापस आना। और एंड में वो लेवल, इस लेवल पे वो चली गई कॉन्वर्सेशन है, वो सो बिजार कि वो खुद ही, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि राबिया ताई ने मुनज़्ज़त ताई को क्या घोल के पिलाया हुआ है कि वो उनके स्पेल में आई हुई है कि वो खुद ही कहती है, अच्छा मुझे अब समझ आया, आपने मुझे घर से नहीं निकाला, आपने मुझे एक जरूरी काम के लिए भेजा है। यार, शी द मिडिल एज वुमन, शी मस्ट बी इन हर 50s और व्हाट, मे बी लेट 50s समथिंग। या इतनी वो किसी के दबाव में और प्रेशर में वो कैरेक्टर आया हुआ है कि ये चीज उन्होंने रियलाइज नहीं की कि यार कि मेरे ऊपर कोई अपना no सोच but के she's अपने shown आप as को a मुसल्लत कर रहा पूरे तरीके she's से। shown as a selfish materialistic woman। आप ये उनकी हरकतें देखिए, पहले वो चाय की प्याली जो उनके लिए शहर लेके आती है, उसे कहती है इसमें से एक चम्मच खुद पियो। मतलब हेलो, why would you want her to make your chai झूठी in the first place? तुम खुद पियो कि तुमने जहर ना मिला दिया। नहीं, इसीलिए तो चम्मच मंगाई उन्होंने, जूठी कैसे हुई है फिर? हाँ ये आप नजर आई की नकल उतारी है, वैसे अपने दांत चेक करिए। तो वो ये है कि आई मीन एक चम्मच वो पिलाना। और भाई हेलो, देखा रिव्यू चल रहा है, देखा और रिव्यू के बीच देखा में, रिव्यू चल रहा है और रिव्यू के बीच में व्हाट्स गोइंग ऑन ऊपर विद से यू? ऊपर से जो अंडा फ्राई करके वो लाती है, अच्छा भला वो खा रही होती है, कहती है कोई अंडा है कोई, अपनी बट शक्ल जैसा अंडा तुमने फ्राई। बट मेरा फेवरेट उनका जो डायलॉग था ना, वो था, उजामिन कहता है मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, आप मेरी हेल्प करो, कहती है तुम स्टैंड लो या स्टूल पे खड़े हो जाओ, मैंने इस मनूस घर में नहीं रहना, मेरा पहले एसी लगवाओ। साहब वो कह रहे मैं 50-60 हजार रुपए का एसी आता है, कहाँ से लगवाऊं, मेरे अकाउंट ही बंद हो गए। अच्छा, सेकंड चीज जो हमने प्रिडिक्ट की थी, आप रोना बंद करें। सेकंड चीज जो प्रिडिक्ट की थी कि सहर चवल जो है वो चली गई ना राफे को मिलने, चली गई ना आखिर, मना कहाँ बिठाना कि ये जाएगी। ये फोन, फोन से कोई हथौड़ा छथौड़ा पकड़ा है, मतलब है कि सहर को मुझे ये बताएं कि ये आई मीन क्या इसके सर में अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, क्या नहीं है। तीसरी दफा जो एक कयामत आ गई है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, देखिए सारे टिक बॉक्सेस हो गए हैं, सब टिक, हाँ सिर्फ हाँ बाप भी मर गया, चपेट भी आ गई, नहीं, एक लेकिन बच्चा। आपका प्रेगनेंसियों से बड़ा गहरा ताल्लुक रह चुका है, मुझे ये एक बात बताएं कि आपके ये, भी दो बच्चे, आपका भी होना चाहिए हाँ। नहीं लेकिन मैंने खुद तो नहीं ना जन्मा उन्हें, तो ये ठीक है। कौन सा
डॉक्टर है और कहाँ से पीएचडी करके आया कि उसने ऐसे आंखें ऊपर करके देखा और पता लगा लिया कि ये प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, आंखों को भी ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, फिर प्रेगनेंसी पता चल जाती है। कौन कि कौन सा, कैसे पता चल जाती? पता चल जाती है। एक तो बताए ना, उल्टियां कर एक्सप्लेन करें इस मुद्दे को, एक्सप्लेन करें। वो भाग भाग के जो उल्टियां कर रही है, वैसे मैं आपको ये वो तो बता दूं, बाद में उठ के की। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में मुझे एक दिन भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, एक दिन भी नहीं हुई। तो मतलब है कि मुझे उल्टी भी नहीं हुई। मुझे मेरी दोनों दोनों बेटियां पैदा हुई, मुझे एक दिन भी उल्टी नहीं हुई सुबह उठ के। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है कि नौजिया होता था, नहीं हुई, लेकिन ये कि ठीक है, पता चल सकता है। उसने ये कहा कि मुझे लगता है, he hasn't said कि वो पता चल। आंखों को ऊपर ऐसे डेलों को देख के उसे कैसे पता लग गया कि प्रेग्नेंट हो गई है? ये कौन सी साइंस है, नई टेक्नोलॉजी लेके आया ये डॉक्टर? अच्छा हसन, अग्गा चलो, अगे और भी बड़े ड्रामे ने। बस और क्या हुआ, फिर यही हुआ है, और फिर वो उसको प्रेग्नेंट हो गई है। और उसको ये मुझे अच्छा लगा कि हरीम ने रिएक्ट किया जब उसकी माँ ने बोला कि मैं शुगल में उसको बोलूंगी। उसने कहा शुगल में भी आपने ये बात कैसे सोच ली कि मैं अबॉर्शन करा लूंगी? उससे सही अपनी अम्मा वो जुड़ गई है वो वहां पे। मगर मैं मजाक कर रही थी, मैं ऐसे नहीं, आपने बोला मैं मजाक में ऐसे कह रहा हूँ, मैं असल में नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ कह रही बात कर रही हूँ कि हमें सिर्फ उसको कहना हूँ नहीं, आपने ये बोला सही कैसे है। है। तो वो अच्छा था, वो अच्छा अच्छा, अभी रिएक्शन। दूसरे दूसरे जो इफ्तिखार था वो मीसने हैं, उन्होंने बीबी के कहने पे रामन का अकाउंट बंद करा दिया। और जामिन और ने फिर खोल कहा, दिया। करना करना मेरे बच्चे, मैंने सुबह खुलवा दिया तुम्हारा, मैंने खुलवा दिया है तुम्हारा। कह रहे मतलब तुम्हारे तुम्हारे आने से पहले ही मैंने खुलवा दिया था, तो बंद क्यों कराया था चाचू? हाँ, तुम ना फिक्र करो, मेरी तो बेटी ये से था मुझसे बात करती इस है, मैंने एपिसोड तुम्हारा अकाउंट खुलवा दिया, तुम्हें पैसों की फिक्र ना करने की, ना करना पैसों की फिक्र। इस एपिसोड में सबसे बिजार सीन ऑब्वियसली यही था। सारे बिजार सीन थे, लेकिन जो द सीन दैट टेक्स द केक वाज ऑब्वियसली कि वो शहर चली गई उससे मिलने राफे से, और उसने अब फोटोएं खींच ली हैं। और अब अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि हरीम को एक और थप्पड़ पड़ता है, और इस बार शहर से पड़ता है क्योंकि वो इल्जाम आम लगाएगी। और हमने देखा कि जामिन का एटीट्यूड भी थोड़ा खराब हो रहा है शहर की तरफ। तो बस ये है, तो ये चलता रहेगा और हम इसको एंजॉय करते रहेंगे और शुगर लगाते रहेंगे इसी बस तरह अपने। इसमें सिर्फ एक 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 लुडिक्रेसी की गुंजाइश है कि अब शहर कहीं गिरे या उसका एक्सीडेंट हो और डॉक्टर आके कहे तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ओहो, बस सिर्फ इस चीज की कसर है, इस ड्रामे की एब्सर्डिटीज को ना पूरा पूरा 100% पे ले जाने के लिए। चलो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। एनीवे, जी, मूविंग ऑन टू वो ड्रामा जो कल रात को आया प्यार के सदके, और मैं कहता हूँ एक कि सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा एक क्या सेकंड, आप मैं रिवाइंड कर देता रसवाई को नहीं करना? ये दिल मेरा, प्यार के सबके शुड बी द लास्ट ड्रामा, नो? हूँ। नो नो, प्यार के सदके, रुसवाई, एंड देन ये दिल मेरा। अच्छा, ओके, कंटिन्यू अच्छा, देन। अब मैं वापस, अब फिर वापस से पढ़िए। क्या जबरदस्त एपिसोड थी, बहुत मजा आया देख के। और मैं तो इसलिए भी खुश हुआ देख के क्योंकि साथ साथ हमारा बिलाल का इंटरव्यू चला, और मैं बिलाल से अभी कॉन्वर्सेशन की थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने तो डबल एंजॉय किया एपिसोड। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एंगेजिंग था, बहुत रिफ्रेशिंग था कि कैरेक्टर्स जो हैं वो, एक तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो और वो क्यूट मोमेंट्स बहुत ज्यादा थे। क्यूट मोमेंट्स वर एंडलेस। एक वो क्यूट मोमेंट जब ये पहुंचते हैं उसके घर, शानजे के घर। उससे पहले गाड़ी में कि बेवकूफी ना करना, फिर वो हाँ पहुंचते हैं वहां पे। हाँ, और वहां पहुंचते हैं और जिस तरीके से उनकी इक्वेशन आपको दिख रहा होता है कि ऐसा ऐसा बन रही है, वो कहती है कि नहीं, इनको ये तो बड़े अक्लमंद है, इनको पूछे बगैर थोड़ी मैं कर सकती हूँ। और जब उसका मियाँ पूछता है, शानजे का होने वाला मंगेतर, मंगेतर पूछता है कि तो आपकी मर्जी का नहीं कपड़े पहनने की, तो वो कहता है मुझसे क्यों, उसकी उसका भी तो स्पेशल डे है। आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट। और शानजे ने शानजे वो जो ऑब्वियसली बोला ना, आंखों में अब रिग्रेट आना शुरू हो गई है। शानजे वो ने जो वो बोला ना, बट इट इज इन रेड कलर। तो रेड कलर की जगह आप खाली ये बोल देते इट इज रेड, तो तब भी चल जाता मेरे ख्याल में। यू डिडंट हैव टू से इट इज इन रेड कलर। वी नो रेड इज अ कलर, यू डोंट हैव टू से इट इज इन रेड कलर। राइट आमना, वुड यू एग्री विद मी? Yeah, I would actually, but I don't think it merited such an emphatic speech. मुझे पता नहीं क्यों वो लगा कि इट इज इन रेड कलर। आई नो इट, आई मीन रेड इज अ हाँ, कलर, वी ऑल नो। तो शानजे और उसका मंगेतर वहाँ उस सीन में होते ही इसलिए कि वो बेवकूफियां करें एंड दे फील बैड, एंड अगला बंदा उनको दिखाए कि ये दोनों कितने किलोस हैं। बट वो जो सीन है ना, जब यमुना बेड पे बैठी हुई होती है ओए तैयार होकर होए दुल्हन होए, बन अच्छा के। जी जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, लेकिन एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए ये जो है ना जार,
इसके अंदर जिसमें चॉकलेट्स हैं, इसके अंदर आप बिलाल को डाल दें और यमुना को डाल दें, ठीक है जी। फिर शेक करें अब इसे जोर से? इसको नहीं, इसको आपने ना साइड पे रख दिया। अच्छा ठीक है। मन ए दसो कि यमुना तैयार हो गई है, ओए फायर होड़ लगे रे जी, गन्ना निकला ही ने। मुझे ये बताएं कि यमुना जो है वो पार्लर में बैठ के तैयार हो रही होती है, हाँ उसकी नंद भी पार्लर में बैठ के तैयार हो रही होती है, हाँ घर पे वो सीन दिखाते हैं कि सास और ससुर जो है वो बिस्तर में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। व्हाट इज दैट टाइमलाइन? उसके बाद फौरन यमुना जो है वो खूबसूरत सी तैयार होके बेड पे बैठी भी है, और भाईजान जो है रेड टी शर्ट में, और वलीमा हो भी चुका होता है, तो ये पूरा वलीमा खा गए जी। यार, ये तो अब स्पेशलिटी है ना फारूक भाई। आई लव फारूक भाई, लेकिन फारूक भाई इस तरह की चीजें कर जाते हैं कि एडिटिंग में ऐसे 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 करके चीजें कर देते हैं और बंदा कहता है क्यों है। बट मुझे लगा, और मैं कोशिश करूंगा अपनी एक फीबल सी अटेम्प्ट इसको जस्टिफाई करने की, कि वो पार्लर में तैयार हुए हैं, उसके बाद वलीमा हो गया है, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि सरवर साहब जो है ऑब्वियसली विजिबली अपसेट हैं, बिकॉज क्योंकि अभी अभी ये वलीमा अटेंड करके आए, ऑल्दो उस वक्त हमें इंडिकेशन नहीं मिली कि ये क्यों अपसेट है। और अगले सीन की उसकी कंटिन्यूटी है, तो हमें ये अंदाजा हुआ कि सरवर और मंसूरा की इंटरेक्शन और माजबीन और अब्दुल्ला की इंटरेक्शन ये वलीमे के बाद हुई, तो वी टू अज्यूम के वलीमा हो गया है। Very badly edited. It was आई very एग्री विद यू, badly edited आई and एग्री very विद यू, patchy. आई एग्री But विद यू। now we will release Yumna and Bilal from the. It was so cute. करो ना, तुम भी स्माइल करो ना, मियाँ बीवी है ना, करो ना, स्माइल करो ना, अपने एफबी पे लगाओ ना, अपने एफबी पे लगाओ, बड़े लाइक मैं यहाँ पे मैं स्पेशली मैं बिलाल और यमुना को ना पपियां देना चाहूँ। बहुत जबरदस्त सीन था यार, बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आया वो अच्छा, मुझे लग रहा है बिलाल और यमुना, नॉट माजिबीन एंड अब्दुल्ला, उनकी तो है, आई थिंक बिलाल और यमुना की भी केमिस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वैसे। तो बिलाल और यमुना की केमिस्ट्री है, इसीलिए अब्दुल्ला और माजमीन की केमिस्ट्री है ना जी। You know something that we don't know? नो आई एम नॉट इंसिनुएटिंग एनीथिंग भाई। हेलो, उनके फैंस मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता, बट ऑफ कोर्स उनकी बड़ी जबरदस्त एक्टिंग है। मगर और ये हम रिश्ते कराने वाली माइयां बन सकते हैं, हम रिश्ते कराने वाली माइयां थोड़ी देर के लिए बन सकते हैं। मैं चाहूंगी अपने आरती मोड में जी चाहता है मुझे नजर आ रहा है जी। नहीं देखें, मेरे ख्याल में उनकी दोस्ती भी बड़ी जबरदस्त है, और दो एक्टर्स जब एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, और जो जैसे जुमना ने मेरे ही इंटरव्यू में बिलाल की भी बहुत तारीफ की थी और उनकी स्किल और टैलेंट को एक्नॉलेज किया था, फिर बिलाल ने अभी जो मैंने कल इंटरव्यू जो चलाया उसमें यमुना की भी बड़ी तारीफ की और बोला कि इट वाज एक्चुअली अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर हिम टू डू प्यार के सदके व्हेन ही फाउंड आउट कि यमुना इज डूइंग इट। तो जब दो एक्टर्स का एक दूसरे के क्राफ्ट की तरफ इतना रिस्पेक्ट हो तो अच्छी बात है। मतलब वो कह रहे थे कि जब हमारा क्लोज शॉट भी होता था तो अगला बंदा जो कि फ्रेम में नहीं नजर आ रहा होता वुड स्टिल गिव 100%। दैट्स नाइस। अगर उनका मैं क्योंकि हसन आप तो अभी बहुत जवान है ना, अभी आप भी बच्चे हैं, मैं क्योंकि अब बहुत बुजुर्ग होने वाली हूँ, तो मुझे, मेरे लिए तो ये दोनों मेरे बच्चों की तरह हैं, ओह अच्छा बिलाल और अच्छा, युवराज। ओह अच्छा मैं अच्छा। उसे देखती हूँ कि जी मुझे ये दो बच्चों की जोड़ी जो है ना, मैं अगर इनकी माँ होती तो मैं अप्रूव कर देती। आप आशीर्वाद दे दें अपना, आप मैं दे दें अपने आशीर्वाद। ब्लेसिंग, मेरी ब्लेसिंग्स इन दोनों के आप नजर वजर उतार के और थाली थाल लेके आप कर दें अपना। साथ मिर्चें जो है ना वो मैं करके, और जैसे वो कहती है, वो कितना क्यूट था, कहती है कि मेरा दिल चाहता है मैं रोज आपकी मिर्चें मारूं। सो क्यूट यार, हाँ, सो क्यूट, तो वेरी वेल तो एग्जीक्यूटेड। अपार्ट फ्रॉम द एडिटिंग का भंड जो कि पीछे का कुछ नहीं हो सकता, वेरी वेल डायरेक्टेड एज वेल, वेरी वेल रिटन। of course, let's come to the important scene at the end, which of course we saw in the promo as well, कि मुंशी साहब आके बयान करेंगे। अच्छा नहीं, बीच में एक बहुत अनकंफर्टेबल सीन भी आता है जो सरवर मिट्टी पलीद फिर अब्दुल्ला की करता है कि तुम्हारा वलीमा है, तो what does this mean that you're going to take a day off, and who takes a day off, etc etc। और फिर वो कहते हैं डोंट कॉल मी डैड, तो क्यों कह रहे हो सर, करके बात करो। और मगर मुझे अब्दुल्ला की नजरों में ना थोड़ा सा अब स्ट्रेंथ और रिबेलियन नजर आ रहा है। ही इज गेटिंग सिक ऑफ इट, आई कैन सी दैट हैपनिंग। आखिर मेरा बच्चा है, मैं पहचानती हूँ। मैं वो तो आपका बहुत गहरा गहरा कनेक्शन है, आपने पाला पोसा से, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है बिलाल के इंटरव्यू से भी कि अभी नहीं होगा। अगले एपिसोड के प्रोमो से जो हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी है वो ये देखी है व्हेन ही सेज, व्हेन युमना's कैरेक्टर सेज कि देखो तुमने मुझे टच किया, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट प्रोमो पे मत जाओ, पहले तो मुंशी साहब आके जो उसको कहेंगे मंसूरा को, बेगम
मंसूरा को के इन्होंने रिश्ता डाला था तो कहते हैं आपकी बेटी की औकात क्या है, और वो एकदम अपना वो जो ना बेगम साहब मोड में आ जाती हैं, एंड शी इज राइट, हर रिएक्शन इज राइट। पहले पिछली एपिसोड में उनका रिएक्शन बड़ा ही भोंगा था, व्हिच शी इज ओके विद हर हस्बैंड going taking her newly wed daughter-in-law shopping and dinner भी करके आए। She was okay with that. That was extremely bizarre. Bizarre था, और बंदा सोचता है कि यार आप खुद क्यों नहीं चली गई साथ? You're the mother-in-law, आप कहें ठीक है सर्वर, हम मैं और आप ले जाते हैं। दोनों चलते हैं। That दोनों चलते हैं, किसको लेके जाना है, अब्दुल्ला थका हुआ है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, दोनों लेके चलते हैं। But for her to let him go with her was bizarre. However, this reaction was completely justified. वो कहती है कि how dare you say this about my husband? और आपकी बेटी की औकात क्या है, वो तो आपकी किस्मत है कि वो इस घर में आई है, एंड आप प्लीज चले जाएं यहाँ से और वापस मत आइएगा। यार ये भी तो सोचने की बात है ना, एक बंदा इतना झूठ क्यों बोले आपसे, इतना बिजार किस्म का झूठ। बिल्कुल झूठ बोल सकता है, ऊपर से मुंशी साहब उसको एड्रेस भी तो बहुत खतरनाक अल्फाज में करते हैं ना, कि आप मेरी बेटी को सर्वर की हवस से बचा लें। वो ये नहीं कहते, आई मीन वो सीधा हवस पे पहुंच गए हैं। वो ये नहीं सजेस्ट कर रहे कि सर्वर को पसंद थी। As a father, he's also right. He's also right. He's distraught. But he's not mincing his words. He's saying हवस से बचाना। अब हाँ। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सर्वर जो है उसने सुन ली है सारी बात, वो तो एंड ऑफ वी नो दैट ही heard everything and he's going to exploit it. और वो इतना मुझे अभी से इतना वो क्यूट लगा जब वो आके कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल किया कि क्या मैं करूं, बट वो बहुत जबरदस्त सीन था। और मैं आई एम ग्रेट यार, प्यार के सदके आई थिंक इज गोना बिकम वन ऑफ द Brilliant. मोस्ट और मेरा जो ब्रिलियंट प्लेज 5 ऑफ द पॉइंट ईयर। एजेंडा है, 5 पॉइंट एजेंडा, उसमें से देखें, आप देखें फॉर्मूला एक भी नहीं प्यार के सदके में अप्लाई होता, which is why it's so out of the box. बट वो कहती है ना, है मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी एक है सीन, वो पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो माँ बनने वाली होगी, Have बट they like had a physical relationship? Do you नॉट think? येट, बट अगले एपिसोड में जब वो कहती है ना, जब तुम बड़ी भाई आए हैं, not yet, not yet. क्यों क्योंकि वो ख्वाब अपने देखा है आपने? अरे क्योंकि वो अपने बाप को कहता है ना कि फासला है, अभी भी फासला है, अभी भी फासला है, बट अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि वो उसके पास आती है, कहती है देखो जब तुम टच करते हो तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, बट जब वो टच करता है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अजीब से तरीके। टच नहीं कहती, कहती है जब वो मेरे कंधों हाथ रखता है तो। हाँ हाँ, वही ना, तो उस वक्त हो सकता है इमोशंस में बह जाए वो लोग, यू नेवर नो। प्लस माजवीन को पता भी नहीं लगता ना कि क्या है असल में सीन। एनीवे बात कहीं और चली जाएगी। मूविंग ऑन टू रुसवाई, खत्म हो गया। जैसे वो खस कम जहां पाक, वो कहता है मीर फारूक उनको फेंक के गड़े में, खत्म हो गया। बट मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, ऑन पेपर रुसवाई का फिनाले, ऑन पेपर द वे इट वाज रिटन वाजंट बैड, it was actually the story made sense to me. The only problem for me was कि जो एंडिंग जिस ड्रामे की हुई है वो ड्रामा हमने देखा ही नहीं, एंडिंग किसी आपने और ड्रामे कितनी की। अच्छी बात की है हसन, कितनी आपने पोएटिक बात की है कि एग्जैक्टली द एंडिंग वाज वेरी गुड, लेकिन एक तो ये कि इट शुड हैव बीन अनरावेल्ड ओवर 2 or 3 एपिसोड्स। ऊपर से ये कि जो एंडिंग हमने देखी है ये ड्रामा, इस ड्रामे हमने की ये है ड्रामा नहीं देखा, जी। हमने ये ड्रामा देखा ही नहीं। और एंडिंग आखिरी एपिसोड देखते हुए मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि इतना जबरदस्त वो एपिसोड लिखा हुआ था, मैं एग्जीक्यूशन की बात ही करा, लिखा हुआ इतना अच्छा था वो फाइनल एपिसोड। क्या ही बात होती अगर हमने ये ड्रामा देखा होता, पिछले 10 एपिसोड हमने ये जर्नी देखी होती, और वो मोमेंट फिर जब मुख्तारा माई आती समीरा के पास एंड में, वो कितना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता। अभी तो आपने ऐसा किया कि आपने रुसवाई का पहले 5 एपिसोड और ये फिनाले, आपने 5 एपिसोड और ये 6 एपिसोड का रुसवाई आपने हमें दिखाया, जो बाकी के आपने 20 एपिसोड बीच में दिखाया, आई एम सॉरी, वो ये ड्रामा नहीं था जिसका आपने एंड किया। बिल्कुल, और कई चीजें वर सो वाउंड अप सो वेल। एक तो ये कि मुख्तारा माई का जो लास्ट था एंट्री, I wept because I remember as a very young journalist back in the 90s, I interviewed Mukhtara Mai. अच्छा, जब इनका ये इंसिडेंट जी जिनका इंसिडेंट अभी इतना पुराना नहीं था, it was very immediately after she had been assaulted. It was a couple of years after it. जब इन्होंने अपना छोटा सा NGO भी शुरू कर दिया था, and she was doing a little bit of activism for rape survivors in her vicinity, and तो मैंने इनका किया था, and she was such a humble, and उस वक्त भी मैं रोई थी और कल भी मैं रोई रुसवाई का देख के इस हफ्ते, बिकॉज माई जस्ट हार्ट वेंट आउट टू हर कि ये एक ऐसा असॉल्ट है, गैंग रेप। मतलब एक तो रेप है ना, उसके बाद देयर इज गैंग रेप। आई मीन कैन यू वायलेट अ वुमन्स बॉडी मोर देन दिस?
You can't. अब वो जो एक सवाल है ना कि एक criminal offense है, लेकिन then there is gang rape. I mean, you cannot violate a woman more than this. And I, frankly speaking, tears came to my eyes. It was very, very touching. It was And very well written. सलमान के it was ट्रैक very के साथ touching. जो I हुआ have है, to say that Sana did a great job, because for a second I forgot that this was Sana Javed, and it was like, this is Samira, and she's gone through the same trauma as Mukhtara Mai, and that was very convincing. अल्लाह करता कि यार आप समीरा का वाइन पूरा ट्रैक थोड़ा तो टाइम देते उसको, समझ ही नहीं आई. अम्मी ने मुझे फोन करके पूछा कि अच्छा ते डॉक्टर फिरोज नाल शादी हो गई सी कि नहीं, ते ए बच्चा है ना था सी. And I was like, no, it was so confusing. it was so badly executed. It was so well written, but it was awfully executed. And a lot of people, with all due respect again, a lot of people जो टीम में है वो तारीफ कर रहे हैं रुबीना अशरफ की डायरेक्शन की. बिल्कुल भी अच्छी डायरेक्शन नहीं थी. हमारी वेटरन है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बट नहीं उनकी. By the way, has written some very and directed some very good dramas. इन्होंने बड़े बड़े मुश्किल themes और taboo themes like sexual abuse वगैरह उस वक्त handle किया था जब अभी कोई नहीं कर रहा था. So she is a good director. अभी आके इनको पता नहीं क्या हुआ है, whether it was her daughter or I don't know, but I felt like यार give Samira and Dr. Farooq a little bit of time to develop that romance. तो हमें relief दें समीरा के गमों में से. और डॉक्टर फिरोज जैसा कैरेक्टर आपको कभी कभी मिलता है यार. एक आदमी है जो कि निछावर है इस औरत पे, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है. आपने कोई व्यूअर को कोई रिलीफ ही नहीं दी उनके साथ. इसके बाद इससे ज्यादा रोमांस आपने हमजा और वर्दा का दिखा दिया है. और आप ये देखें डॉक्टर फिरोज को डे 1 से जब उसकी अपीयरेंस हो रही है, आप पीछे वो ड्रोना म्यूजिक चला रहे हैं जैसे वो विलन है. वो विलन तो कभी था ही नहीं. आप क्यों लोगों के दिमागों में ये पहले एपिसोड से पहले शॉट से आपने ये डाला हुआ है कि वो नेगेटिव कैरेक्टर है? क्यों एक पॉइंट पे लोगों को ये लग रहा था कि अच्छा रेप से भी शायद उसका कोई ताल्लुक हो शुरू में जब वो आया था. It was so bizarre यार. The execution was so bad. Again I'm saying सलमान के ट्रैक के साथ जो उन्होंने किया कि यार एक बंदे ने, इवन तो वो डिजर्व नहीं करता था मरना किसी भी, मैं ये बार कहूंगा कि वो बिल्कुल मौत डिजर्व नहीं करता था जो उसने किया समीरा के लिए. बट टू शो हिम इन दैट लाइट कि यार के रिग्रेट वो इतना कर रहा था कि चलो उसकी जान चली गई. अगेन इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. बंदा काइंड ऑफ फील्स फॉर सलमान यार के अच्छा चलो हो गया वो भी ट्रैक, यू नो. सो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अगेन समीरा की पूरी आपने दिखाई कि उसको 6 महीने का वक्फा दिखा के कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग हुई एंड यू नो शी वाज विंडिकेटेड एंड वो जीत गई, केस जीत गई, सारा कुछ हुआ. विंडिकेटेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता. शी वाज क्या होता है? शी वाज विंडिकेटेड, खुद ही निकाल ली. शी गॉट जस्टिस और व्हाटएवर. तो वो was just very badly executed. But when they announced कि इनको 25 साल कैद बा मुशक्कत और इतना non bailable, it was a very satisfying scene. वो बहुत अच्छा scene था. But again, it was too late, too far and too few. It was just too late. The execution again I'm saying, वो जो सलमान को मारने वाला सीन था यार, वो so badly executed यार. इतना बुरा वो था. गाड़ी से निकला है. इसके अलावा चले ये मैं एक सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि जो रेप विक्टिम होता है उसके घर वाले भी, they had to show, and this is what Tara ji also said in an interview, that they had to show, she had to show कि जो घर में लोग होते हैं उन पे भी असर होता है और उनकी रिलेशनशिप्स भी सफर करती हैं. चलो वो बात तो सब सही है. जो डॉक्टर फिरोज की फैमिली का एक ट्रैक था, उनकी वालदा का और उनकी भाभी का, वो इतना कोई यूजलेस था. और सनी का, और वो I mean why did you put those scenes in? अच्छा, और अगर आप वो सब प्लॉट्स हर ड्रामे में होते हैं, सब प्लॉट्स, बट सब प्लॉट को आप मेन प्लॉट नहीं बना लेते फिर कि अगर वो इम्पैक्ट होना था घर का तो घर की आप स्टोरी सबसे आगे ले आए और उसको उधर ले गए तो नो. लेकिन सब प्लॉट का कोई कनेक्शन भी होता है ना मेन स्टोरी के साथ. इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं था. हाँ, ये कोई किस्म का सीरीज नहीं था कि सीरियल की तरह अलग अलग प्लॉट लाइन सबकी चल रही हैं. दे हैड टू बी इंटरकनेक्टेड. And Dr. Firoz's mother and sister-in-law who had the crush on him, and Sunny the boy, उनका कोई ताल्लुक नहीं था पूरे प्लॉट के साथ. Anyway, well, now we can assume कि छोटी बेटी की शादी हो जाएगी. I would like to appeal, उसकी जरूरत नहीं थी. I would like to appeal filmmakers के भाई 13 episodes पे आ जाएं. That is the ideal duration of a serial. 13 episodes, 13, not 30. Unless you're making an Ertugrul,
which is like the new thing in Pakistan, which I have to start watching because मुझे फिरोज ने कहा है कि आइंदा मैं आपसे दोबारा बात करूं तो आपने देखे हो एपिसोड, so we can discuss them. ये डॉक्टर तो फिरोज नहीं, फिरोज खान की बात कर रहे हैं। ये नॉट डॉक्टर फिरोज खान। फिरोज ने मुझे कॉल किया, कहता आपने देखा? मैं क्या नहीं, कहता यू मस्ट वॉच इट। तो फिर मैंने वो लगाया स्टेटस कि मैं अर्तुगरुल देखूं या मैं मनी हाइस्ट देखूं, तो ठीक है, मैंने देखनी शुरू की है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। ये दिल मेरा डब्बे में बंद कर दें रसवाई, ये बंद हो गया और ये अब वो डब्बा जो कभी नहीं खुलेगा जी। लो जी, ये दिल मेरा। मैंने क्विकली आमना पिछला अपना रिव्यू के 2 क्वेश्चंस एड्रेस करने, अगर आप मुझे इजाजत दें, उसके बाद हम इस एपिसोड पे आ जाते हैं बिकॉज दे आर स्टिल इंटरलिंक्ड। मैंने पिछले एपिसोड में ये सवाल उठाया था कि ऐना जो है वो क्यों रुकी है, एंड व्हाई डिड शी चूज टू स्टे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो इसलिए रुकी है बिकॉज ऐना को अपने बाप के खिलाफ बाप की इनोसेंस के सबूत इकट्ठे करने हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और आमना जी, इसको आप जरा गौर से एक बात को सुनिएगा। पूरी दुनिया में, ठीक है ना, पूरी दुनिया में और इंसानियत की हिस्ट्री में आज तक जब भी कोई इंसान कोई क्राइम कमिट करता है तो आपको उसको प्रोसिक्यूट करना होता है, आपको उसकी डिफेंस में सबूत इकट्ठे नहीं करने होते। जो बंदा इल्जाम लगाता है उसको प्रूव करना होता है कि ये गिल्टी है। क्या सेइंग है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो आयना का ये कहना कि मैं सबूत इकट्ठे करूंगी, मासूमियत के सबूत आप कहां से इकट्ठे करोगी? जो बंदा इल्जाम लगाता है उसने प्रूव करना होता है भाई कि ये गलत है। और अगर सबूत उसने इकट्ठे करने भी थे, वो घर पे रह के भी कर सकती थी। मतलब सबूत कोई अलमारी में तो नहीं पड़े हुए थे ना कि उसने निकाल के कहना था ये मैंने ढूंढ लिया, ये लो सबूत। कैसे वो करती? ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने ये उठाया था कि क्यों मीर फारूक ऐना को छोड़ के गया घर पे। ठीक है, लोगों ने कहा यार एक शादीशुदा औरत है, शादीशुदा बीवी बेटी है उसकी, तो शादीशुदा बेटी को कैसे जबरदस्ती लेके जाता? अब भेजे ना उसने, अब भेजा ना, अली बख्श को भेजा उसने जबरदस्ती उठवाने के लिए। मैंने पिछले एपिसोड में ये बात की थी कि वो उस तरह का आदमी नहीं है कि वो अपनी बेटी को छोड़ दे, वो जबरदस्ती उसको उठा के ले आता। जी जी प्लीज, नाउ यू मे डिसएग्री। अली बख्श उसने उठाने के लिए नहीं भेजा, वो क्योंकि उनके फोन बंद आ रहे थे, उसने घर भेजा कि जाके देखो और सबूत करो कि ये अमानुल्लाह है कौन। इस वक्त जो बात जो मीर फारूक जो चाह रहा है ना, he wants to get to the bottom of who this man is, although he has not asked this question। उसने भी ये सवाल नहीं उठाया कि अमानुल्लाह जो भी है उसको मेरे से क्या दुश्मनी है, ये उसको पूछ नहीं रहा सवाल। और दो ये ऑफ कोर्स अंडरलाइंग है कि वो चाहता क्या है, मगर इन क्लियर वर्ड्स मीर फारूक को ने ये नहीं पूछा कि अमानुल्लाह जो है उसको मेरे से क्या दुश्मनी है, ये मुझे क्यों एक्सपोज करना चाहता है। बिकॉज जब वो ससुर जी को फोन करता है देहरादून में बैठ के, आई नो इट्स नॉट देहरादून बट घोड़ा गली यार, घोड़ा गली में बैठ के जो वो फोन करता है अपना पूरा पैराफर्नेलिया लगा के, और वो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा है, और वो इसलिए भी लगाया है उसने कि उसकी कॉल ट्रेस ना हो सके। तो वो ये ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये चाहता क्या है। वो कहता ना मैं चाहूँ तो सायरा के आपके निकाहनामा आपकी बेटी को दिखा दूं, या सायरा की फैमिली जो बहुत अभी अपसेट है उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एक्सपोज कर दूं, किस तरीके से एक्सपोज करूं। ऑल ही नोज इज मीर फारूक that Amanullah knows about his wedding. He doesn't know that Amanullah knows that he bloody killed so many people all his life. तो वो यही पूछ रहा है कि इसको मेरे बारे में क्या क्या पता है। ये नहीं वो पूछ रहा कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ये कौन है। मतलब दैट इज अ बिट वेग। अच्छा, जो आपने ये बात की ना कि वो उसने अली बख्श को भेजा है, वो बार बार अली बख्श को कह रहा है मुझे मेरी नूरे जहां वापस चाहिए हर कीमत पर, और एक बार मेरी नूरे जहां मेरे पास आ गई तो मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। तो इसका यही मतलब है ना कि उठा के भी ले आओ यार, मुझे मेरी नूरे जहां चाहिए। अब मैन लाइक मीर फारूक डजंट थिंक कि अच्छा ओ मेरी बेटी की शादी हो गई है तो चलो वो हंसी खुशी अपने मियां का वो ले आता है अपनी बेटी को उठा के, यार वो इतना वेट नहीं करता। तो ये मेरा दूसरा सवाल था। एनीवे एक बात बताएं कि जो एक मैंने छोटी सी बात, एक मैंने छोटी जिस गाड़ी में वो गए थे रेड करने, अली बख्श था उसमें, ड्राइवर था, पीछे अली बख्श था और बीच में 3 लोग थे और 2 और लोग थे। तो अगर नूरे जान वहां मिल भी जाती तो वो उनके साथ बैठ के वापस कैसे आती है मुझे बताएं। और उन्होंने कट भी लगा दिया था तो डाला नहीं लेके गए। तो एनीवे वो तो वैसे ही कट उन्होंने लगाया था, 3 बंदे भी नहीं पूरे आने थे। खैर ये एक जस्टिफाइड इसकी जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन है कि ऐना क्यों अपने बाप के साथ नहीं गई। और हमारी एक खाली हजारों कमेंट्स में से एक हमारी व्यूअर ने बात की जो मेरे दिल को लगी। उन्होंने ये कहा कि ऐना अपने बाप के साथ इसलिए नहीं गई बिकॉज शी वांटेड टू प्रोटेक्ट हर फादर। अगर वो अमान को छोड़ के चली जाती तो उसको ये नहीं पता लगता कि अमान किस तरीके के साथ उसके बाप को हर्ट कर सकता था।
इसलिए वो अमान के पास रुकी ताकि अमान कोई ऐसी चीज ना ट्राई करे कि जिससे उसके बाप को तकलीफ और उसके बाप को हर्ट कर सके. That's the only explanation that makes sense to me. अच्छा मैं I kind of disagree. That is definitely an explanation, but I don't think that is the case. I think कि जब आप एक दफा किसी के साथ इतना इस लेवल पे इश्क करते हैं तो एक सेकंड में उसको जो है ना वो नहीं आप छोड़ सकते. You can't just shake it off. And she is so madly, she has been in love with Amanullah, and of course वो reciprocated है. I mean, can I just say something about Ahad's acting right now? I mean, हर सीन में उस बंदे की कोई परफॉर्मेंस है. पहले जो वो अपने कॉटेज की बात कर रही होती है और वो कहती है कि वो तुम्हारा घर था और जिस तरह वो कहता है हाँ इट्स लाइक अ लिटिल बॉय, इट्स लाइक अ लिटिल बॉय, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आंखें हिल नहीं रही होती हैं, एंड ओनली हिज माउथ इज मूविंग. दैट वाज सच अ मूविंग थिंग. जो वो कहती है कि तुमने ये सारा कुछ, वो तो कॉटेज नहीं था, तुम्हारा तुम्हारा घर था, तुम्हारा बचपन. वो कहता है हाँ वो मेरा घर था. द वे ही सेज इट, इट वाज ब्रिलियंट. देन यू नो द इवन जब वो लाल बूट पहन के आता है एंड उसको लेके जाता है कि चलो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़े, he wants her to discover the truth about her father. And of course the highlight of the episode, that entire scene जब वो उसको लिए खाना लेके आता है और आपको याद आता है कि बचपन में ये वही कॉरिडोर है जहाँ इसकी माँ को मीर फारूक ने धक्के देके कमरे में लेके गया था. एंड यू नो you trace all of that comes back to memory. और ये खाना लेके आता है, वो कहती है मुझे नहीं, क्यों झूठा कर रहे हो मेरे साथ, मुझे पता है तुम्हें प्यार नहीं है. एंड ही इज लाइक यू नो है, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं. एंड ही थिंकिंग टू हिमसेल्फ कि मैं हाउ मच आई लव यू. और एक रिलेशनशिप में मैं आया सोच के कि मैं इस बंदे से बदला लूंगा, मगर मुझे तुमसे इस कदर इश्क है कि आई डोंट वांट टू सी यू हर्टिंग. एट अ पॉइंट आई थॉट कि इतना उसको होगा कि वो कहेगा कि मैं ये ड्रॉप ही कर देता हूँ पूरा वेंजेंस का प्लान बिकॉज आई वांट टू प्रोटेक्ट यू. ये भी हो सकता है. एंड देन दैट होल यू नो खिड़की का जो व्यू था, इट वाज सो वेल डायरेक्टेड. वो एक खिड़की में से दोनों शख्स नजर आ रहे विंडो पेन से अलग हुए हुए, फिर दो दरवाजों में से जो उनकी एक दूसरे को देखना, और नॉट एक दूसरे को, ये जब उसको देख रहा होता है. There were such emotional scenes and it was so well executed, and I think that was a highlight of the whole episode. Brilliant. No, acting तो मैं कहता हूँ कि खत्म है. मुझे आहत और सज्जल की एक्टिंग तो हमेशा बड़ी जबरदस्त लगती है. अदनान सिद्दीकी की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस एपिसोड में मुझे अदनान सिद्दीकी की एक्टिंग की समझ इसलिए नहीं आई बिकॉज मीर फारूक जो है वो इतना काम नहीं हो सकता इस सारी सिचुएशन में. So Adnan Siddiqui played it a bit too calm in the sense कि No, I don't think he was calm. मुझे एग्रेशन नहीं नजर आया. जो एग्रेशन मीर फारूक के अंदर है वो एग्रेशन मुझे नहीं नजर आया. बिकॉज उसने अपनी बेटी के लिए वो वीक हो गया है ना. पापा यू आर नॉट माय स्ट्रेंथ, यू आर माय वीकनेस. तो मतलब मैं नूरे जान इज हिज वीकनेस. अब ये नहीं पता कि टू व्हाट एक्सटेंट विल ही वांट टू सेव हिमसेल्फ और डज ही वांट टू सेव हर व्हेन ही फाइंड्स आउट द ट्रूथ, द होल ट्रूथ. बहरहाल मैं यहाँ पे एक सेकंड लेना चाहूंगी टू टेल आवर व्यूअर्स, एंड बिकॉज वी आर एंडिंग द वीडियो एज वेल, दैट एवरीबॉडी सेज साहद इंटरव्यू करें. गाइस, सज्जल एंड आहत आर वेरी प्राइवेट पीपल, और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि दे वॉच द रिव्यूज, और मुझे दोनों के इंडिविजुअली मैसेजेस आए हैं, आहत का भी और सज्जल का भी, दैट दे यू नो जस्ट liking the reviews and everything, and to thank everybody for the great feedback that they're getting when they are ready for an interview. And I think it has to be once the lockdown is over. और हमने ये डिड्यूस कर लिया कि जूम पे इंटरव्यूज का मजा नहीं आता जो आमने सामने बैठ के आता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी. इंशाल्लाह हम दोनों के साथ करेंगे whenever they are ready, whenever this quarantine is over, this lockdown is over. और आप लोग हौसला करें, हौसला करो, हौसला. मेरी भी आहत से बात हुई थी. he sent a lot of love to us and to everybody. तो आपका प्यार और हाँ नहीं, सज्जल से नहीं आहत से हुई थी. जब मैंने आपको बताया था कि मेरी आहत से हो गई बात, तो आप भी कर लें. अच्छा, एक सवाल का मैंने और यहाँ पे एक पॉइंटर मैंने और एड्रेस करना है. लोगों ने कहा कि यार कि अगर वो बता देता आहत उसको सारी बात तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है. और मेरे भाई और बहनों 24 एपिसोड हो गए, कितनी बढ़ानी है और आपने स्टोरी खत्म करें आप इसको. मतलब किधर और बढ़ती, कहाँ और बढ़ती आगे स्टोरी. इसको अब रैप अप हो जाना चाहिए. मतलब एक सेकंड के लिए मैं अपने इस जार में अब सज्जल और आहत को डाल के या बंद करके साइड पे रख देती हूँ. Other than their great acting and everything, and Sajjal and Rahat and the love we feel for them, it is not enough. It is a lot, but it's not enough to discount the fact कि ये episode आगे नहीं चली.
हाँ बिल्कुल भी ये प्लॉट नहीं मूव हुआ बिल्कुल भी। खत्म। अब आपने और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐना उसकी बात को क्यों मानती, आहत की, ये अमानुल्लाह की, अमानुल्लाह के पास निकाह नामा है, सारा के साथ तस्वीरें हैं मीर फारूक की, क्यों ना मानती। तो मेरे ख्याल में इस पिछले एपिसोड को शुड हैव एक्चुअली बीन द फिनाले, या अगर वो नहीं फिनाले करना था तो ये फाइनल एपिसोड होना था। ये ड्रामा मेरे हिसाब से अब खत्म हो जाना चाहिए था। आई बिल्कुल अंडरस्टैंड के सज्जल और राहत की बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, लोग बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए अगर आप उनके ड्रामे को, उनकी परफॉर्मेंसेस की जितनी मर्जी तारीफ कर लो, अगर आप उसके ड्रामे को क्रिटिसाइज कर लो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। बट हम यहाँ पे बैठे हैं अपना ओपिनियन देने के लिए, आप हमारे रिव्यू सुन रहे हैं क्योंकि हम अपने एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग लोग हैं और अपना आपके साथ राय शेयर ये करना चाहते हैं। एपिसोड बहुत स्लो थी। जो बुआ जी से कांटेक्ट होना है वो इस एपिसोड में हो जाना चाहिए था। जो तस्वीरें दिखानी है सायरा की वो अब तक अमानुल्लाह को, ऐना को दिखा देनी चाहिए थी। जितना उनका प्यार है वो हमें सब पता है। जो लोगों के ये सवाल थे कि जी अमानुल्लाह वाकई प्यार करता है और हैज ही बीन यूजिंग ऐना, हाँ वो एक आपका सवाल जो है उसका जवाब आपको मिल गया है कि नहीं भाई वो कुछ करके शुरू किया था बट नाउ ही इज डीपली इन लव विद हर, बट वी ऑलरेडी न्यू दैट। बट या उसके आगे स्टोरी आगे नहीं चली। सॉरी आगे ऐना नहीं को कुछ चली। मिला, स्टोरी वहीं की वहीं है जहाँ पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी, तो जी स्टोरी उन्होंने ड्रैग। जी। एनीवे, सो ऑन दिस नोट आपसे इजाजत लेंगे, आज की वीडियो हमारी बड़ी लंबी होगी। फाइनली जो हमने अनाउंसमेंट करनी थी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम एक ही वीकेंड रिव्यू करेंगे, बिकॉज मंडे को हम 3 ड्रामे देख रहे हैं, मेहरपोश, दिलरुबा और सबात। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मेहरपोश और दिलरुबा को रिव्यू ना करें, खाली सबात को कर लें। तो एक ड्रामे के लिए मंडे को रिव्यू क्या करना, रुसवाई वैसे खत्म हो गया तो मिड वीक रिव्यू की भी समझ नहीं आती, बिकॉज जो मेन हम ड्रामे देखते हैं वो वेंसडे को आते हैं। और तो इसलिए नाउ आई थिंक एटलीस्ट फॉर दिस 1 वीक हम जो एक रिव्यू करेंगे वो नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। हम ड्रामों की क्वांटिटी कम कर देंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, और 4-5 जो अच्छे ड्रामे हैं वो पिक करके और उनके साथ आपके पास आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को। इन द मीनवाइल इस कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं कि हमें कौन से ड्रामे रिव्यू करने चाहिए। तो अपनी टॉप 5 पिक्स हमें आप बता दें। एंड सो इंशाल्लाह नाउ वील सी यू नेक्स्ट फ्राइडे एट 8 o'clock. खुदा हाफिज।